मनाया जाएगा। 28 और 29 तारीख की दरमियानी रात होली का दहन का जो मुहूर्त बताया जाता है, तो वो जो होली है वो सार्वजनिक रूप से नहीं जलाई जाएगी। जिसको सांकेतिक तौर से होली का दहन करना है वो अपने घरों में अपना जो भी आंगन है, बाड़ा है, वहाँ पर होली का दहन सांकेतिक तौर से इसको कर सकते हैं। दूसरा 28 तारीख को जो शब-ए बारात है, जिस दिन जो है वो मुस्लिम भाई अपने पूर्वजों की पूजा पाठ के लिए कब्रिस्तान जाकर के और पूजा पाठ करते हैं, तो वो उनके लिए भी ये रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो पूजा पाठ जो है वो अपने घर पर ही करेंगे और कब्रिस्तानों में जाकर के पूजा पाठ करना जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। और दूसरा जो 29 तारीख को धुळवडी का जो त्यौहार मनाया जाता है, वो त्यौहार भी नहीं मनाया जाएगा। सब अपना अपने घर परिवार में जो है वो होली धुळवडी का त्यौहार मनाएँगे और ना पड़ोसी को आप बुलाएँगे, ना पड़ोस में आप जाएँगे। कुल मिला के इसका उद्देश्य ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कोरोना के संक्रमण को रोकना, प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहन कर के बाहर निकलना अनिवार्य कर दिया गया है और संडे को जो है वो लॉकडाउन रहेगा, टोटल लॉकडाउन रहेगा। केवल मेडिकल स्टोर, दवाइयों की दुकान जो है वो खुली रहेंगी और जो पेशेंट है, जो इमरजेंसी ड्यूटी वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, वो अपने अब ड्यूटी पर जाएँगे। चूँकि अपने यहाँ सारणी में 2 यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो WCL है, दूसरा MPGSL का पावर हाउस का प्लांट है, जहाँ पर अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं, तो वो अपनी ड्यूटी पर जा सकेंगे और वो अत्यावश्यक सेवाओं में आता है, बिजली और पानी का को लेकर जो प्रोडक्शन है वो। तो आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप यहाँ मीटिंग में आकर के और जो आपने सुना उसका पालन आप अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में इसको करवाना सुनिश्चित करेंगे। बाकी और जो विस्तृत कोरोना की क्या गाइडलाइन है, DM साहब के क्या पॉइंट्स हैं, क्या निर्देश हैं, वो हमें यहाँ उपस्थित तहसीलदार महोदय हमको अवगत कराएंगे। आज हम लोगों ने जो है आगामी होली का त्यौहार, शब-ए बारात त्यौहार और लॉकडाउन के संबंध में शांति समिति की बैठक बुलाई है। इसमें आज कलेक्टर महोदय ने 144 के तहत कुछ गाइडलाइंस जारी की है। राज्य सरकार का, राज्य शासन का जो आदेश हमें कल मिला था उसके आधार पर, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। हम जैसे कि SDOP सर ने मोटा आप लोगों को सभी चीज़ें बता दी हैं। लॉकडाउन जो है कल शाम से ही, कल रात से जो है लग जाएगा 10 बजे से। कल रात शनिवार है, कल शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जो है पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में जो है आवश्यक वस्तुएं जैसे मेडिकल की शॉप्स बस ओपन रहेंगी। इसके अलावा सभी दुकानें, बाज़ार सभी कुछ बंद रहेगा। आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही जो अत्यावश्यक इकाइयाँ हैं, श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, बैंक भी खुले रहेंगे, कोषालय खुले रहेंगे, तो उसके कर्मचारी हैं, उनका आवागमन और कोई परीक्षार्थी छात्र जो अभी PSC मेंस भी चल रहा है, तो ऐसे कोई छात्र हो तो वो आ जा सकते हैं। सभी अपना ID कार्ड साथ में रखेंगे। इसके बाद जो है हमने देखा कि शिक्षक संस्थान 31 तक बंद रहेंगे, इसकी भी जानकारी होगी। धुळवडी का त्यौहार जो है वो हमें अपने परिवार के साथ मनाना है। इस बार किसी प्रकार का सामूहिक धुळवडी का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। आप अपने परिवार के साथ जो है धुळवडी का त्यौहार मनाएं। मोहल्ले या सड़कों पे कोई इकट्ठा ना पाया जाए। अगर पाया जाता है तो 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो 144 धारा के तहत हम आगे की कार्रवाई करेंगे। शादी आगामी जो शादी का समय आ रहा है, शादियां होने वाली हैं या किसी के अंतिम संस्कार में जो व्यक्ति सम्मिलित होंगे, उसके संबंध में जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें है शादी में जो है केवल 50 व्यक्ति इकट्ठे हो पाएंगे। इससे पहले जो है राज्य शासन का आदेश था उसमें 100 लोगों का था, 50-50 वरवधु पक्ष से। लेकिन क्योंकि हम जो 7 जिले हैं वहाँ पर संक्रमण ज़्यादा है, तो बैतूल में भी 50 लोगों पर ही आपको शादी करनी होगी, 25-25 वरवधु पक्ष की, और उसमें भी आपको जो है संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, इंसिडेंट कमांडर की अनुमति पूर्व में लेनी होगी।
इसके साथ शव यात्रा या अंतिम संस्कार में भी आप लोग केवल 20 व्यक्ति ही उपस्थित हो सकेंगे। किसी भी बंद हॉल में 50% से कम अधिकतम व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। सिनेमाघर वगैरह तो अभी भी बंद चल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण निर्देश है रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए। रेस्टोरेंट और होटल्स में जो है बैठकर खाना पूर्णतः प्रतिबंधित हो गया है। एसडीओ साहनी विजय मौर्य का नमस्कार। विगत कई वर्षों से मैंने देखा है कि होली के त्यौहार को हमने अति हर्षोल्लास से ही मनाया है। मेरे जीवन का तो ये पहला मौका है जब देखने में आ रहा है कि इसमें प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। कोरोना संक्रमण एक महामारी की तरह है, तो इससे लड़ना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रशासन की कार्यकुशलता, दक्षता से ही कोरोना नहीं रुकने वाला है। आप जैसे गणमान्य नागरिकों के जन सहयोग से ही ये काम सफल हो सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो आपसे मैडम ने भी गाइडलाइन के बारे में बताया है, तो मेरा तो निवेदन यही है कि आप उसका अक्षरशः पालन करेंगे और अपने लोगों को समझाएंगे भी, उनसे भी उसी चीज़ का अनुसरण करने के लिए निवेदन करेंगे। जैसा एसडीओपी साहब ने समझाया, मैडम ने गाइडलाइन के बारे में बताया, तो संभवतः हम अगले साल अगर इस बार सही से इन सब चीज़ों का निर्देशों का पालन करते हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, ऐसा लोगों को समझाते हैं, तो हो सकता है कि अगले साल की होली अपन हर्षोल्लास से मना पाए, जैसा विगत कई सालों से मनाते आ रहे हैं। नागरिक लोग अपना काम कर रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं। उसमें आपदा अधिनियम जो समिति बनी है, आपदा प्रबंधन समिति, उसमें भारत भारती के जो प्रमुख व्यक्ति हैं मोहन नागर जी, वो खुद भी उस समिति के सदस्य हैं। हमारा ये मानना है कि वो जब खुद उस आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य हैं और वर्तमान में सतपुड़ा जलाशय में जो कार्य चल रहा है, वहाँ पर एक भारी संख्या में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए क्या वहाँ पर लोगों को एकत्र होना अभी इस कार्यकाल में उचित है? क्या इसकी अनुमति प्रशासन कर रहा है? जैसे कि अभी आपने कहा है कि यहाँ व्यापारियों को छोटे छोटे कार्यक्रम 5 की टोली में ज़्यादा लोग नहीं रहना, 4-5 लोगों से ज़्यादा। वहाँ पर 100-100, 150-150 लोग बहुतायत संख्या में, कई लोग मास्क का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, जैसा कि पेपरों के माध्यम से वीडियो फुटेज आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि उस पर भी थोड़ा सा जो है इस चीज़ पे जी 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 और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं खुद आना चाह रही थी पर मैं जी और जो कोविड का एक प्रकोप है ये पिछले 10-15 दिनों से ज़्यादा बढ़ा। जी जी मैं देख रही हूँ कि 15 दिनों से ही हम ज़्यादा सतर्क हो गए। जी इतना ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाए गए। नहीं मैडम, मेरा सवाल सिर्फ इतना है जी अगर इस तरह की जो परिस्थितियाँ हो गई हैं, अब अगर एकत्रीकरण ऐसा होता है 100-150 लोगों का, तो हम लोग लोगों को नहीं, वो होना चाहिए मैडम। उसके लिए भैया 1 मिनट, उसमें होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यापारी की दुकान पे 10 लोगों से ज़्यादा, 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठ नहीं हो सकते, आप समझिएगा, उसकी ना जल संसाधन विभाग से अनुमति है, ना सिविल विभाग से अनुमति है। एक अच्छा काम हो रहा है, नेक काम हो रहा है, हमें उसकी कोई आपत्ति नहीं। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आपदा प्रबंधन समिति में जो व्यक्ति स्वयं सदस्य हैं, अगर वो ही अगर यहाँ पर अगर इस प्रकार से श्रमदान में लोगों को एकत्र कर रहे हैं, तो अन्य लोगों को अनुमति आप अड़ंगा लगा रहे हैं, अन्य लोगों को। जी पिछले 10-15 दिनों से ज़्यादा हुआ है। जी जी बिल्कुल ऐसे जमावड़ा हो रहा है, जी जी मैं उनसे भी जी बिल्कुल जी और ताकि जो भी लोग इकट्ठे होते हैं उनसे भी अनुरोध करूँगी कि अभी जो है फिलहाल के लिए इसको स्थगित कर दें या बहुत ही कम संख्या में इसको हाँ, एक लिमिट संख्या होनी चाहिए। मास्क पहनकर जो है काम को करें। जी क्योंकि अभी जो वास्तव में जो अभी जो परिदृश्य चल जी रहा है, हमारे ही ब्लॉक में 15-15, 20 केसेस आ रहे हैं। बिल्कुल मैडम। अभी क्योंकि सारणी में कम केसेस हैं, आप लोग को नहीं पता है, लेकिन मैं तो पूरा ब्लॉक देखती हूँ। घोड़ा डोंगरी हो गया, पाडर हो गया, और पिछले बार जो पहला सीजन था वो सारणी, पाताखेड़ा, शोभापुर वाला ही था। मैं नहीं चाहती कि हम फिर से यहाँ रिपीट करें इस चीज़ को, इसीलिए अगर अब इस तरह का कार्यक्रम चलता है सैटरडे संडे, तो हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नहीं, इसके लिए कारण इतना सब इसलिए बोला मैडम, क्योंकि हमारे यहाँ के जो प्रद्युमन सिंह तोमर जो ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने खुद ने आकर बोल के गया कि जो 2 इकाई चल रही है उसके लिए पर्याप्त पानी है, सतपुड़ा जलाशय की सफाई करने के लिए अभी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो रही। खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति बोल के, बस इसीलिए हमारा एक सवाल हमने रखा है, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए 30 लोग
और उसकी सफाई के लिए तो अनुमति होनी चाहिए, हमारा ऐसा कहना है। मैं तो ये बताना चाहूँगा, समिति का वैसे सदस्य हम लोग ने टिकट कर दिया क्योंकि लॉकडाउन रहेगा, और हम लोगों ने जो संख्या है वैसे भी हम लोग कम कर दिया, क्योंकि और मात्र 25 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जब शादियों में 100 लोग को परमिशन 50 को दे रहे हैं, आप मैयत में दे रहे हैं, हम लोग वहाँ 20 और 25 लेवल लगा रहे थे, ज़्यादा नहीं। और सिर्फ संडे को भी एकत्रित होते थे, सामाजिक लोग, श्रमदानी लोग होते थे। हमने सबको मना कर दिया। अभी हम लोग PLS स्कूल के बच्चे आने जाते हैं, हमने बोला अभी अब कोरोना काल चल रहा है और कलेक्टर साहब का आदेश है और हमारे मोहन नागर जी उसके सदस्य हैं, और अगर हम ही नियम तोड़ें तो फिर हम दूसरों को क्या उपदेश देंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि भाई हम लोग 25 लोग, अगर आप बोलोगे कि अभी से टिकट हम टिकट भी कर देंगे, तो हमारी प्रतिष्ठा नहीं है, तो हम यहाँ सबकी मत के लिए कर रहे हैं। और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इससे भाई परेशानी 100 लोग नहीं इकट्ठा हो रहे हैं, अब हम लोग संख्या कम कर दी है। और संडे को रविवार को आपका लॉकडाउन हमने रविवार को बंद कर दिया। अगर आपको लगेगा कि भाई 25 भी नहीं हो तो आप हमको लिखित में दे दें कि आप लोग मत हो, हम लोग नहीं होंगे। जैसा कि अभी तहसीलदार महोदय एवं SDOP साहब, TI साहब, मौर्य साहब सभी ने विस्तृत रूप से होलिका दहन, होलिका उत्सव मनाने और कोरोना संक्रमण के कारण जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है उस पर विस्तृत रूप से हम सभी को मार्गदर्शित किया है। अक्षरशः हम सभी को पालन करते हुए नगर में भी व्यवस्था बनाए रखने में अपना अपना योगदान देना है। इस अवसर पर मैं आने वाले पर होली उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। धन्यवाद।